नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम आपको प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है उसके बारे में कुछ जानकारी बताएंगे। बहुत ही बेनिफिट है इस योजना का, कुछ ना होने से तो अच्छा ही है, बाकी नॉर्मल अकाउंट से तो बहुत ही अच्छा अकाउंट है। ना ही इसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना में साथ में 2 लाख का बीमा भी है इसमें। तो ऐसी कुछ योजना है जो इसके पात्र हैं वो ले सकते हैं। देखिए, इसे जनधन खाता बोला जाता है। जनधन खाते में 2 लाख का बीमा किस हिसाब से, देखिए देश में बैंकिंग सुविधाओं का की पैड बनाने के लिए कम से कम हर परिवार में एक खाता होना चाहिए। देखिए, ये 2014 में प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की शुरुआत की थी और इसमें सरकार द्वारा गरीब एवं वंचित के लिए जो दिया जाने वाला लाभ सीधे उनके अकाउंट में पहुंच सके। अभी तक क्या होता था, जो काला बाजारी होती थी, लोगों के के पास जो है पैसा नहीं पहुंचता था। तो अगर कोई पीएम की तरफ से डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स के थ्रू अगर कोई अमाउंट आता है तो वो पीएम के थ्रू जो है डायरेक्ट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो ये योजना डीबीटी से भी जुड़ी हुई है। देखिए, योजना में सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिना किसी रकम और न्यूनतम कागजी प्रक्रिया के साथ कोई भी व्यक्ति इसमें खाता खुला सकता है। पहली बात तो ये कंडीशन है। दूसरी बात, इसमें देखिए 2 लाख का जो है आपका दुर्घटना बीमा भी इसमें कवर रहता है। वोटर आईडी कार्ड के साथ आप जाके इसको खुलवा सकते हैं। और इसके बाद जनधन खाते में के साथ जो है आपको एक रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिस पर पहले 1 लाख तक दुर्घटना बीमा होता था कवर। लेकिन सरकार ने 28 अगस्त 2018 के बाद कुछ नियम चेंज किया है। उसमें क्या किया है, उन्होंने दुर्घटना बीमा की जो राशि है बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। ये देखिए, सबसे बढ़िया बात है कि 2 लाख कर दिया है। और भी देखिए, साथ में 30,000 तक का जीवन बीमा भी रहता है इसमें। जनधन खाते के साथ 30,000 का जीवन बीमा भी रहता है। खाताधारक के निधन पर अगर कोई डेथ होती है तो जो नामित है, नॉमिनी जरूरी होता है उस खाते में रखना। तो नॉमिनी जो भी जिसको भी नॉमिनी आप बनाएंगे व्यक्ति को, यह धनराशि जरूर मिलती है। ठीक है, बहुत से और फ़ायदे क्या है इसके, देखिए जनधन खाते में सबसे बड़ा फ़ायदा किया है कि बिना किसी न्यूनतम राशि के खाता खुल जाता है। आजकल जीरो बैलेंस अकाउंट आप खुलवाने जाइए तो लेकिन नहीं खुलता है। कई तरह की बैंक वाले आनाकानी करते कि नहीं, मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। छोटे सिटी में जो है हाईटेक में 10,000 है, छोटे सिटी में कहीं 5,000 है, और भी लोअर में जाएंगे तो 2,500 है, कहीं 1,000 रुपये है, तो कहीं 500 है। तो कुल मिला के वो लोग जो है खाते में जो है आपका पैसा किसी तरह से वो रोक के रखते हैं। लेकिन जनधन में एक सबसे अच्छी बात है कि आपको मिनिमम बैलेंस इसमें मेंटेन नहीं करना पड़ता है। दूसरी बात क्या है, इसमें देश भर में कहीं भी किसी भी अकाउंट में रकम भेजी जा सकती है। इसमें सरकार द्वारा आम जनता को भेजा जाने वाला जो है हर तरह का लाभ भी हस्तांतरित किया था, जो कि मैंने अभी तो कोई बताया आपको, डीबीटी जो गवर्नमेंट देती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होती है। और दूसरा क्या, खादर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और मुद्रा लोन भी का भी पात्र होता है इसमें। देखिए, वो भी इसमें करवा सकता है। अकाउंट खाली होने पर इसमें देखिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई है। बाकी अकाउंट में ओवरड्राफ्ट जीरो बैलेंस में नहीं मिलती, लेकिन इसमें ओवरड्राफ्ट भी होता है। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होगा, जनधन खाते के साथ रुपए कार्ड और खाता धारक को 10,000 रुपये तक का अतिरिक्त सुविधा निकाल सकता है, उन्होंने दी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि खाते में रकम अगर नहीं भी होगी तो भी 10,000 रुपये तक का आप निकाल सकते हैं। और 6 माह बाद यह सुविधा भी उसी को मिलती है जिसके खाते में परिचालन होता रहता है। ये सुविधा कब मिलती है, खाता खुलने के 6 माह बाद यह सुविधा भी उसी को मिलती है जो लोग यूज़ करते हैं इसको। 3 महीने एक बार में ज़रूर इसका लेन देन करना जरूरी। इसकी कंडीशन है इंश्योरेंस के लिए कि आपको डेबिट कार्ड जो आपको मिलता है, रुपए डेबिट कार्ड, वो यूज करना ज़रूरी रहता है 3 महीने के पहले, मतलब डेथ होने के 3 महीने पहले। 3 महीने मतलब 90 दिन। देखिए, दिया हुआ कि अगर खाताधारक की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो खाताधारक का नामित व्यक्ति संबंधित बैंक के माध्यम से 2 लाख रुपए और 30,000 रुपये की जो राशि का दावा कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि रुपए कार्ड धारक ने अकाउंट या रुपए में जो है को कार्ड के माध्यम से दुर्घटना की तारीख से 90 दिन पहले
मतलब 3 महीने। कभी भी कम से कम एक लेन देन किया हो, कम से कम एक लेन देन किया हो, इसका मतलब यह है कि जनधन खाता में 3 महीने में कम से कम एक बार तो लेन देन कर ही लेना चाहिए। तो ये कितनी अच्छी बात है कि जीरो बैलेंस में आपका अकाउंट खुल रहा है। तो जो लोग खुलवाना चाहते हैं, जो लोग जो इंटरेस्टेड हैं, तो वो लोग जो है अपना इसमें खुलवा सकते हैं। तो ये कुछ अच्छी खबर निकल कर आई थी जीरो बैलेंस के लिए। इसमें तमाम जो है लोगों के गवर्नमेंट के जो है बेनिफिट्स आते रहते हैं, तो जो कि अपना इसमें खुलवा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी इम्पोर्टेंट होंगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।